हनी हार्वेस्टिंग एक्टिविटी हमने अटेंड की। उसके बाद जो है अब हम जा रहे हैं मरी, क्योंकि इस मकाम पे यानी सालगिरह के मकाम पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी, अभी तक पसीना जो है वो हमारा खुश्क नहीं हुआ। तो चंगेज़ी साहब कहते हैं कि ऐसा करते हैं मरी चलते हैं, खाना खाएंगे वहाँ और फिर वहाँ से वापस हम आ जाएंगे। यही प्लान है ना जनाब? क्योंकि बच्चों ने जो है वो काफ़ी शोर किया हुआ है, एहतजाज किया हुआ है, ये ज़्यादा मुनासिब बात है। बच्चों ने एहतजाज किया हुआ है कि उनको गर्मी लगी है, तो गर्मी का तोड़ हमने फ़िलहाल यही निकाला। यही तो मौजें हैं जी हम रावलपिंडी इस्लामाबाद वालों की। क्या ख्याल है जी? बस 1 घंटे के अंदर अंदर हम मरी पहुँच जाते हैं और जाके जो नेचुरल एसी है उसके मज़े लेके वापस आ जाएंगे शाम के वक्त इंशाल्लाह। हमारा सफ़र मेन जीटी रोड पे है, मरी की ये पुरानी रोड है, मरी रोड भी इसको कहते हैं, वैसे जीटी रोड भी कहा जाता है इसको मरी की। तो हम जो है ज़्यादातर इसी रोड को अख्तियार किया करते थे जब हम बचपन में, लड़कपन में और जवानी में इन इलाकों में आया करते थे। तो चंगेज़ी साहब आप बताइएगा जी, आपका भी बचपन गुजरा है इन रोडों पे? क्यों नहीं गुजरा? अच्छा, सही। जब से ज़्यादा अब थोड़ी सुस्ती हो गई है और नया एक्सप्रेसवे बनने की वजह से जी ज़रा आसानी से पहुंच जाते हैं, लेकिन इस एरिया में रौनक है, आबादी है, और ये रोड जो है इसकी हिस्ट्री भी है, इवॉल्व हुआ है, गांव है, आबादी है, देखने के लिए बहुत कुछ है। मतलब हर मोड़ पे आपको कोई मस्जिद मिलेगी, कोई घर मिलेगा, बिल्कुल दरख्त मिलेगा, बिल्कुल चीड़ के दरख्त दिखाई देंगे, तहजीब नजर आए। बिल्कुल बिल्कुल। और मेन जो जब मरी कह लें कि जब अंग्रेज़ों ने इसको डेवलप किया तो उस दौरान ही इसी रोड को ही उन्होंने मज़ीद जो है वो इसको बनाया। और कई लोग तो ऐसे भी थे जो रावलपिंडी से डेली बेसिस पे यहाँ काम करने भी आया करते थे उस दौर में। नहीं, असल में कश्मीर का रास्ता था ना ये। बिल्कुल, ये कश्मीर का रास्ता भी था और मैंने भी बहुत सफ़र किया है। 95, 96, 97 3 साल कश्मीर जाते हुए मैंने लगातार इस पर सफ़र किया है। तो इसका एक अपना हुस्न है, अपना एक मज़ा है। अगर आप इस तरफ देखते हैं आपको खूबसूरत वैली दिखाई देती है, अगर आप राइट साइड पे निगाह दौड़ाते हैं तो यहाँ आपको चीड़ के दरख्त दिखाई देते हैं और उन चीड़ के दरख्तों में आपको घर दिखाई देते हैं। यानी एक ना बड़ा एक यूनिक सा टच है इस एरिया का। जिंदगी दिखाई देती है, पकोड़े दिखाई देते हैं, अंडे दिखाई देते हैं इधर उबले हुए। इस वक्त हम कंपनी बाग के इलाके में हैं और अब यहाँ जो है वो दर्जा हरारत निस्बतन कम है। जो हम ऊपर जाएंगे तो गर्मी की जो शिद्दत है वो मज़ीद कम होती जाएगी। जी नाज़रीन, यहाँ से मरी 15 किलोमीटर, नथिया गली 42 और लॉरेंस कॉलेज जो है वो 8 किलोमीटर है। और अभी सफ़र है हमारा तकरीबन मज़ीद आधा घंटा हमें लगेगा, क्योंकि हमारी जो स्पीड है वो थोड़ी सी कम है। माशाल्लाह जी, इस जगह जब भी हम आते हैं तो इन दरख्तों की वजह से बहुत अच्छा लगता है यहाँ से गुज़रना। दाएं बाएं बहुत खूबसूरत दरख्त हैं चीड़ के, और अगर आप थोड़ी सी इनको गौर से देखें ज़रा थोड़ा सा, तो हरे नहीं है जिस तरह आप ये कह लें कि अक्टूबर में जब आप आते हैं तो उस दौरान या मॉनसून के बाद बहुत ज़्यादा हरियाली होती है। और अभी ऐसा लग रहा है कि इनके ऊपर ख़िज़ा का असर जो है वो अभी है इनके ऊपर। इन दरख्तों के अकब में आप देखिएगा थोड़ा सा गौर से, ये सामने ये इमारत है जी मरी ब्रूरी की। और पहले भी यहाँ से मैं गुज़रा तो आपको दिखाया था इसका जो स्ट्रक्चर है, अभी तो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, खस्ता हाल है। ये देखें, ये सामने जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, ये अंग्रेज़ों के दौर में यानी बरतानवी राज में ये ब्रूरी हुआ करती थी। और इसी तरह की एक ब्रूरी जो है वो गुलिस्तान कॉलोनी रावलपिंडी में है, और एक जो है वो कोयटा में हुआ करती थी मरी ब्रूरी। तो यहाँ उस दौर में वाइन यानी शराब वगैरह तैयार हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और उनके लिए ये हेडक्वार्टर था इसका समर का। तो इस वजह से यहाँ ये बनाई गई और अब तो खैर ख़त्म हो चुकी है। बांसरा गली फॉरेस्ट पार्क यहाँ से 1 किलोमीटर है और बहुत खूबसूरत जगह है, आप जा सकते हैं, आप इंजॉय करेंगे वहाँ जाके। और जब ट्रक आपके सामने आ जाए तो बस फिर सब्र शुक्र करें, जब रास्ता मिलेगा तो फिर हम आगे
जाएंगे। ये नाज़रीन ये है जी पार्क जिसकी मैं बात कर रहा था। यहाँ से रास्ता जाता है ऊपर और उसके बाद बल्कि आगे से भी आप जा सकते हैं और यहाँ से आपको पिंडी पॉइंट की जो चेयर लिफ्ट है वो भी आपको दिखाई देती है। थोड़ा सा जब आप ऊपर जाते हैं ये देखें जी झीका गली है 11 किलोमीटर, लॉरेंस कॉलेज 3 और मरी 9 किलोमीटर। ये है जी माल रोड बरास्ता चेयर लिफ्ट। जाएँ यहाँ से आप जा सकते हैं। अब रुकना कहाँ है वो हम देखेंगे, अभी हमने डिसाइड नहीं किया। जो मुनासिब जगह होगी वहाँ हम बैठ के खाना खाएंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन यहाँ से मरी बस स्टैंड 2 किलोमीटर है। सही है। बस ये बड़ी अच्छी गुफ्तगू भी जारी है हम दोनों भाइयों की और क्योंकि जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम दोनों के जो फ्रेंड्स हैं वो कॉमन हैं। लें जी हम पहुँच चुके हैं मरी और राइट साइड पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ से आप मेन जो मरी का जो बस स्टैंड है वहाँ तक चले जाएंगे और वहाँ से फर्दर आप माल रोड की तरफ जा सकते हैं। जी यहाँ से अगर आप बाईं जानिब जाएंगे तो नथिया गली और अगर आप यहाँ से दाएं जानिब जाएंगे तो आप कोहाला की तरफ चले जाएंगे। जी नाज़रीन हमारा रुख जो है वो अब भूरबन की तरफ है और जब आप इस इलाके में सफ़र करेंगे तो रास्ते में देवल आता है, अपर देवल, और फिर उसके बाद मज़ीद आगे जाएंगे तो यही रास्ता आपको कोहाला के पुल पर ले जाएगा और वहाँ से मज़ीद आगे जाना चाहें तो आप मुज़फ़्फ़राबाद जा सकते हैं। ये देखिएगा कोहाला 43 किलोमीटर, भूरबन 11 और माल रोड भी यहाँ से एक रास्ता जाता है। अगर आप जाना चाहें तो वो 5 किलोमीटर दूर है यहाँ से माल रोड। और माल रोड की भी अपनी एक हिस्ट्री है और जब ये माल रोड बना यहाँ का तो उस दौर में जब कंपनी सरकार थी यहाँ यानी कि अंग्रेज़ों की हुकूमत थी तो वो लोग इस माल रोड पे शॉपिंग किया करते थे। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हम आज़ाद हैं। कितने आज़ाद हैं इस पे फिर कभी बात करेंगे। जी नाज़रीन इस वक्त हम झीका गली पहुँच चुके हैं और यहाँ से मुख्तलिफ रास्ते जाते हैं। दाईं तरफ जाएं तो माल रोड, कश्मीर पॉइंट, लॉरेंस कॉलेज और बाईं तरफ पत्रियाटा, कोहाला, पीसी, भूरबन। तो यहाँ जब बर्फ़बारी हुआ करती है तो हम लोग स्पेशली यहाँ आते हैं। क्या खाना है? ये देखें कुछ भी माशाल्लाह। घड़ियाल कैंप हम रुके हैं और हम खाना खाएंगे पख्तून डोडाई में। इधर देखें सारा, ये देखें जी सारा हमारे साथ बैठी हुई है मज़े से। ये चंगेज़ी साहिब की बिटिया रानी है। इस्लामाबाद और मरी के दर्जे हरारत में फ़र्क आपको दिखाता हूँ। ये देखें पंखा नहीं है छत के ऊपर। ये देखें नीचे पिंडी में तो बहुत शदीद गर्मी है, पूरे मुल्क में, पंजाब भर में। तो हम समझे थोड़ी सी रेमेडी होगी अगर मरी आएंगे। बस यहाँ मुनासिब है, बस है ना, ज़्यादा ठंडक नहीं है लेकिन काफ़ी बेहतर है। देखिए पंखा भी नहीं लगा हुआ। पंखे फर्क तो है ना, बहुत अच्छा गुजारा है ना, फर्क तो है ना। 70-80 तक हम जा रहे हैं माशाल्लाह। ये है जी रान का पीस, अभी हमने ऑर्डर किया है इनको। चलें जी बिस्मिल्लाह करें जी खान साहब। ये कढ़ाई बनेगी बहुत ज़बरदस्त। ब्लैक पेपर भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सही पख्तून स्टाइल में हो जी सारी। बिल्कुल सारा पठान स्टाइल होना चाहिए। बस दरमियाना हो ना गट ना हो बहुत ज़्यादा। और देखते हैं जी इनकी कढ़ाई का जायका कैसा है। ये शेफ़ हैं, क्या नाम है आपका? नसरुल्लाह भाई हैं जी। और इनके हाथ में जायका कितना है ये तो हम आपको बाद में बताएंगे। गोश्त को 15 मिनट के लिए कुकर में इन्होंने बंद कर दिया है। बारबेक्यू भी तैयार हो रहा है। रेशमी कबाब, मलाई बोटी, वाओ ब्यूटीफुल। बहुत भीनी भीनी खुशबू है बारबेक्यू की। ये थोड़ी देर में तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह। इनका ताल्लुक चित्राल से है, बहुत दूर से ये आए हैं यहाँ काम करने के लिए। जिस तरह का ये काम कर रहे हैं वो साफ दिखाई दे रहा है कि माशाल्लाह काफ़ी हुनरमंद हैं। ज़बरदस्त माशाल्लाह जी, ब्यूटीफुल। जी नाज़रीन ये हमारी कढ़ाई तैयार हो रही है।
ओपन किचन है और माशाल्लाह साफ सुथरा है, ज़बरदस्त। पुलाव तैयार होगा इधर, अभी इसमें ये गोश्त डाल रहे हैं। ये काबली पुलाव है, ओके। काबली पुलाव तैयार हो रहा है इधर। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू है इसकी, आवाज़ भी बहुत अच्छी लगती है, कानों को भली लगती है। आहा हा हा, बहुत भीनी भीनी खुशबू, एक्सलेंट। ये हैं जी रहमत गनी साहब, इनका ताल्लुक़ भी चित्राल से है और ये तैयार कर रहे हैं काबली पुलाव। माशाल्लाह, कितनी देर लगेगी इसको गनी भाई? तकरीबन 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा लगेगा, सही सही। और ये है जी हैदर अली और इनका ताल्लुक़ भी चित्राल से है और ये हमारे लिए मज़ेदार कढ़ाई तैयार कर रहे हैं। कितना अरसा हो गया आपको काम करते हुए? 14-15 साल हो गए। 14-15 साल, माशाल्लाह। कहाँ से सीखा आपने? मैंने पेशावर से सीखा। वाओ, ब्यूटीफुल। आप भी चित्राल से हो? माशाल्लाह जी, ये पूरा ग्रुप चित्राल से है। काम करने में मज़ा आ रहा है जी? हाँ, बहुत मज़ा आ रहा है। लोग कैसे हैं यहाँ के? अच्छे है, ठीक है। सही। और लोग जो ग्राहक आते हैं आपके पास बहुत अच्छे हैं, वो भी अच्छे हैं? हाँ, बहुत अच्छे हैं। सही। कितनी देर में कढ़ाई तैयार हो जाएगी हमारी? बस तैयार हो गया तो 4-5 मिनट ही लगेगा। खाना तैयार हो चुका है। ये है जी मलाई बोटी और ये साथ सलाद, चटनी और ये जी शिनवारी कढ़ाई। बोटियाँ बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही हैं माशाल्लाह। चलें जी खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद अब सफ़र दोबारा शुरू करते हैं। अच्छा रेस्टोरेंट है, बेहतरीन। वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है और खाना माशाल्लाह बेहतरीन खाना था। कढ़ाई भी टेस्टी थी, या शायद हमें भूख लगी भी थी इसलिए अच्छा लगा। क्या ख्याल है जी? या वैसे ही अच्छा था? अच्छा था। और स्टाफ भी बहुत मिलनसार और फ्रेंडली था, बहुत अच्छा। तो खाना खाने के बाद जी अब हम लोअर टोपा के एरिए में अभी पहुँचे हैं। यहाँ से फिर हम एक्सप्रेस वे की तरफ जाएंगे, वहाँ से फिर इंशाल्लाह कहीं रुकेंगे, चाय वाय पिएंगे, फिर उसके बाद इस्लामाबाद की तरफ चलेंगे इंशाल्लाह। जनवरी के महीने में जब आप यहाँ से गुज़रेंगे तो दोनों अतराफ आपको बर्फ़ की सफ़ेद चादर दिखाई देती है, लेकिन आज हम जून के महीने में सफ़र कर रहे हैं तो इसलिए आपको दाएं बाएं हरियाली दिखाई दे रही है। यहाँ से भी हम नीचे जाएंगे। हाँ जी, हम नीचे जाएंगे। सही। तो चंगेज़ी साहिब, आपने शेर पढ़ा है जो दीवार पे लिखा हुआ था? वो तो वैसे मुझे याद है। अच्छा। ज़दबांग के शाहीनम खारम बज़मी चीस्त दरिया के सहरास ताब बाल पड़े मास्त, इस तरह कुछ जी। इकबाल का जी। इकबाल का शेर है। इसका मतलब ये है कि ये असल में नज़म है इकबाल की, जिसमें वो मछली के बच्चे और शाहीन बच्चे के जी। दरमियान बहस होती है। अच्छा। तो मछली का बच्चा कहता है, बड़ी डिंगे मारता है जी, मेरे तो ये खुसूसियत है, मैं पानी में चला जाता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ जी। शाहीन का बच्चा उसे किसी भी बात का जवाब नहीं देता। आखिरी शेर में इकबाल लिखते हैं कि बस ऊपर की तरफ उठता है जी। और एक ये वाला जुमला बोल के चला जाता है हाँ। कि ज़दबांग के शाहीन नम कारम बज़मी चीज़, कि मैं उड़ते हुए उसने बड़क लगाई जी कि मैं तो शाहीन हूँ, ज़मीन पे मेरा काम ही क्या है। क्या बात है जी। दरियाओस के सहराओस बालों पर मास, मेरे परों और बालों के नीचे चाहे दरिया है चाहे सहरा है, मतलब सारी दुनिया मेरे परों के नीचे है, मुझे किसी की फिक्र नहीं। क्या बात है। इतना खूबसूरत शेर है कि एयरफोर्स ने इसे अपने एंथम के तौर पे रखा हुआ है, मोटो है उनका। वाह भाई वाह। और आपका जो लहजा है, वो जिस तरह आपने फारसी को पढ़ा है, यानी शेर को मुकम्मल तौर पे जो है ना, वो लहजा सब कुछ जो है आपकी ये मादरी जुबान है गालिबन। हाँ जी। माशाल्लाह जी। लेकिन जी मुगल तो सब ये खाने हो
ते मुगलाई ज़बान ते फारसी होनी चाहिए नहीं तो सर ठीक आखने हो पर क्या करिए हम पटवारा च पैदा होए हैं ते पटवारी बोलने हैं क्या करिए। चले कोई बात नहीं, हाँ जी। हो जाए। एक्सप्रेस वे पे रुके हैं हम लोग, टी ब्रेक करेंगे। यहाँ लकोट नाम है इस जगह का, एक रेस्टोरेंट है यहाँ। चंगेज़ी भाई ने कहा जी कि इधर रुकते हैं, आप पता नहीं यहाँ की चाय बहुत अच्छी है, कैसी है। चलें जी, उन्होंने कहा जी कि अच्छी चाय है। और यहाँ चाय तो चले बाद में आएगी, जो सबसे मज़ेदार बात जो है वो इस जगह का व्यू है। ये देखें, बहुत खूबसूरत व्यू, सामने पहाड़ों का और नीचे जितनी आबादी है वो भी बहुत प्यारी लग रही है। और इसी तरह अगर हम मगरब की तरफ देखें तो फिर भी बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत सा एक व्यू है। अब हमारा सफ़र इख्तिताम पजीर होने वाला है। रास्ते में चाय पी, थोड़ा सा फ्रेश हुए, गपशप की, बहुत मज़ा आया। और उम्मीद करते हैं आपको आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। और कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम किसी और इलाके का हम दौरा करें तो फिर भी हम आपको साथ रखेंगे। अब मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द ही आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।